Welcome to Tiny Tales Stories. एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव एक सरसब्ज वादी में आबाद था। वहां जिंदगी सादा और खुशहाल थी। गांव वाले अपने खेतों पर इन्हिसार करते थे और वादी से बहने वाले नदी नाले उनकी फसलों को पानी देते थे। लेकिन एक साल बारिश ना हुई। दिन ब दिन आसमान साफ और नीला रहा। नदी नाले खुश्क हो गए, खेत वीरान हो गए और गांव वाले भूख से परेशान हो गए। मायूसी ने पूरे गांव को घेर लिया। लोग अपनी थोड़ी सी बची हुई खुराक को बचाकर खा रहे थे, लेकिन वो भी काफी नहीं थी। बच्चे कमजोर हो गए और बुजुर्ग पुराने दिनों की बातें करते थे जब बारिश भरपूर हुआ करती थी। एक दिन एक नौजवान लड़के आरू ने फैसला किया कि वो अपने लोगों को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मैं वादी के बाहर जाकर मदद तलाश करूंगा, उसने कहा। लोगों ने इसे दुआएं दें क्योंकि उनके पास और कोई उम्मीद नहीं थी। आरुन रवाना हुआ, अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें खुश्क मेवाजात थे और अपने वालिद की पुरानी छुरी लेकर। वो सूखे जंगलात और फटे हुए पहाड़ों को उबूर करता रहा, यहाँ तक कि तीसरे दिन वो एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंचा। वहां झील के किनारे उसने एक ऐसी मखलूक देखी जो उसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एक भी थी, नाजुक और चमकती हुई, जिसके पर पानी की तरह धूप में चमक रहे थे। इसके लंबे बहते हुए बाल चांदनी की तरह सफेद थे और उसने एक धुंध जैसे लिबास में खुद को लपेटा हुआ था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन इसके एक पर का जाविया गैर कुदरती था और वो जमीन पर गिरकर बैठी थी। इसके चेहरे पर दर्द के आसार थे। आरुन एहतियात से करीब आया। क्या तुम जख्मी हो? इसने नरमी से पूछा। प्री ने अपनी आंखें खोली जो शबनम की तरह चमक रही थी। हाँ, इसने सरगोशी की। मैं पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी जब एक शदीद तूफान ने मुझे पकड़ लिया। मेरा पर टूट गया है और मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। आरुन उसके करीब झुक गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी माँ से सीखी हुई महारतों का इस्तेमाल करते हुए आरुन ने एक पुतली शाख और कुछ कपड़े की पट्टी से प्री के पर का सहारा बनाया। तुम्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है, उसने कहा। प्री ने शुक्रगुजार नजरों से इसकी तरफ देखा। तुमने इस वक्त मेरी मदद की है जब मैं कमजोर थी। मेरा नाम नीरिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? आरुन हिचकिचाया, लेकिन अपने भूखे गांव का ख्याल उसे बोलने की हिम्मत दे गया। मेरे लोग तकलीफ में हैं, उसने वजाहत की। बारिश नहीं हो रही और हमारे खेत सूख चुके हैं। हमें पानी की जरूरत है, वरना हम मर जाएंगे। नीरिया ने संजीदगी से सर हिलाया। तुम्हारा दिल पाक है आरुन। मैं अपनी बहनों को बुलाऊंगी ताकि तुम्हारे गांव की मदद कर सके, लेकिन मुझे पहले ठीक होना होगा। क्या तुम मेरे साथ ठहरोगे जब तक मैं उड़ने के काबिल ना हो जाऊं? बिल्कुल, आरुन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कई दिनों तक आरुन झील के किनारे रहा, नीरिया के लिए बीर और ताज़ा पानी लाता रहा। वो इसके लिए गाने गाता और अपने गांव की कहानियां सुनाता ताकि इसका दिल बहले। आहिस्ता आहिस्ता इसके पर ठीक होने लगे और उसकी ताकत वापस आने लगी। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब रहा था, नीरिया खड़ी हुई और अपने पर फैलाए। और मैं तैयार हूं, उसने कहा। मेरे साथ आओ। उसने आरुन को हुआ में उठाया और वो दोनों पहाड़ों और वादियों के ऊपर उड़ते हुए एक छुपे हुए जंगल तक पहुंचे। वहां दर्जनों दीगर पानी की परियां एक शफाफ चश्मे के गिर्द रक्स कर रही थी। हर परी मुनफरिद थी। उनके परों में नीले और सब्ज रंगों के मुख्तलिफ शेड्स झलक रहे थे। उनके लिबास शफाफ थे जैसे पानी का बहाव और उनके बाल चांदी से लेकर गहरे फिरोजी तक के रंगों में थे। नीरिया ने उनसे बात की और वो सब इकट्ठे हो गए। उनकी हंसी बहते पानी की मौसीकी की तरह थी। नीरिया ने आरुन की तकलीफ की वजाहत की और परियों ने फौरन मदद करने पर इत्तेफाक किया। वो एक चमकती हुई जुलूस की सूरत में गांव की तरफ उड़ी
उनकी मौजूदगी रात के आसमान को रोशन कर रही थी। जब वो पहुंची, उन्होंने हाथ थामकर एक मशहूर कुन रक्स शुरू किया। जैसे ही वो घूमे, हुआ ठंडी होने लगी और बादल आसमान पर जमा होने लगे। एक गहरी गरज ने वादी में गूंज पैदा की और फिर आसमान खुल गया। चांदी की धारों की तरह बारिश जमीन पर बरसने लगी, खुश्क जमीन को भिगोकर जिंदगी बख्शने लगी। देहाती बाहर दौड़ पड़े, बारिश के कतरे अपने चेहरों पर महसूस करते हुए खुशी और आंसुओं से चला रहे थे। परियों का जादू बारिश पर ख़त्म नहीं हुआ। नदी नाले जिंदगी से भरपूर हो गए, खुश्क खेत दोबारा सरसब्ज हो गए और फसलें उग आईं। उनकी शानदार रंगत वादी को सुनहरी और जमरद्दी रंगों में बदल रही थी। गांव बच गया। देहाती आरुन और परियों का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए। नीरिया अपने मुकम्मल तौर पर ठीक परों के साथ इनके सामने आई और बोली, तुम्हारी मेहरबानी आरुन ने मुझे दोबारा ताकतवर बनाया। बदले में मेरी बहनों और मैंने तुम्हारे गांव को जिंदगी वापस दे दी है। कुदरत के साथ हमेशा इसी तरह की देखभाल और मोहब्बत का बर्ताव करना जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। ये कहकर परियां आसमान में बुलंद हो गईं। उनकी हंसी हुआ में मौसीकी की तरह गूंज रही थी। देहातियों ने कभी इस मुजज़े को नहीं भुलाया जिसने उन्हें बचाया था। वो अपने खेतों की नई मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ देखभाल करते रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहे। जहाँ तक आरुन का ताल्लुक है, वो गांव का एक महबूब शख्स बन गया, जिसकी मेहरबानी ने बारिशें वापस लाईं कहा जाता था। और यूं वादी दोबारा खुशहाल हो गई, उम्मीद और जादू की ताकत की गवाही देती हुई।